तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में रामचंद्र जी और केवट के मिलन के बारे में बताया गया है। केवट रामचंद्र जी के पैर धो धो के अपना सौभाग्य पा रहा है। भूप कीन जहि भांति, आरत प्रीत न सो कही जाति। पितु संदेशु सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी। सास ससुर गुर प्रिय परवारू, फिर हूँ ता सब कर मिटे खवारू। सुनि पति वचन कहत बैदेही, सुनहि प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनु तजि रहत छाके में झेकी। प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंदु तजि जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया कैसे अलग हो सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पतहि प्रेम मैं विनय सुनाई, कहति सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतर देव फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, ये बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भई, बिलगु न मानव तात। आरज सुत पद कमल बिनु, बादी जहाँ लगी नात। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा ना मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं, सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करी के हर सरिस अपारा। कोल की रात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राण प्रतिसंगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते हैं। ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सास ससुर सन मोर होती, विनय करबि परिपाए। मोर सोच जन करई कछु, मैं बने सुखी सुभाए। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी और मेरी विनती कीजिए कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करे। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचु करई जनि भोरे। वीरों में अग्रण
तथा धनुष और बाणों से भरे तरकश धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ है। इससे मुझे ना रास्ते की थकावट है, ना भ्रम है, ना मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी ना सोच करें। सुनि सुमंत सिय शीतल बानी भयो बिकल जनु फनि मनि हानि। नयन सूझ नहीं सुनई न काना कहीं न सकई कछु अति अकुलाना। सुमंत सीता जी की वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। मेटी जाय नहीं राम रजाई कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई फिरऊं बनिक जिम मुर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन गवा कर लौटे। रतुहा केऊ है राम तन हेर हेर ही है नाई। देख निषाद विषाद बस धुनई शीस पछताई। सुमंत ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। ये देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जाशु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मातु पितु जियं कैसे। बर बस राम सुमंत्र पठाए सुर सर तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र ने जबरदस्ती सुमंत को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नाव न के बटुआना कहीं तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं मानुष करन मूरी कछु आई। श्री राम जी ने के बट से नाव मांगी पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई पाहनते न काठ कठिनाई। तरनऊ मुनिधर घरनी होई जाई बाट पड़ई मोरी नाव उड़ाई। जिनके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से भी कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। ऐही प्रतिपालहु सब परिवारो नहीं जानऊ कछु अवर कुमारू। जो प्रभु पार अबसिका चयूं मोहि पद पदम पखार न कयूं। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे अपने चरण कमल पखारने यानी धो लेने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चहो मोहि राम रावरी आन
दशरथ शपथ सब साची कहो, पर तीर मारो लखन पे तब लगी न पाए पखारी हूँ, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पारू उतारी हूँ। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा दूंगा, मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच कहता हूँ। लक्ष्मण, भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार नहीं लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुनी के बट के बैन प्रेम लपटे अटपटे, बिये से करुणा ऐन चितई, जानकी लखन तन। केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री राम जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जे हुई तब नाव न जाई, बेग आन जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा के बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है पर पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपाल के बटई निहोरा, जहि जगु किए तेहु पगऊ ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने बामना अवतार में जगत की 3 पग से छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरख देव शरी हर्षि, सुनि प्रभु बचन मोहि मति करषि, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरि लई आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वह समझ गई भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, ये विचार करके वह हर्षित हो गई। केवल श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौती में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बर शिशु मन सुर सकल सिहाई, ऐ सम पुण्य पुंज को नाई। अत्यंत आनंद और प्रेम से उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे, उसके समान पूर्ण की राशि कोई नहीं है। पति पखार जलुपान करी, आप सहित परिवार, पितर पारु कर प्रभु पुनि, मुदत गयो ले पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं इस जल को पीकर पहले अपने पितरों को भव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया।
उतरी ठान भय सुर शरीरे था, सिय राम ग्रह लखन समीता, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुच एहि नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ नहीं दिया है। पिय ही के सिय जान निहारा, मनि मुदरी मन मुदित उतारी, कहूँ कपार लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। प्रति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं कहा ना पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में कीने मजूरी, आज दीन विधि बनी भरी भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ न चाहे मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोड़े, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपके कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटी बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर लूँगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु लेके बटुले, विदा कीने करुणा यतन, भगति विमल बरु देई। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया पर केवट कुछ नहीं लिया। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। अतमंजन करे रघुकुल नाथा, पूज पार्थिव नायउ माता, सिंह सुर सई कहियो कर जोड़ी, मात मनोरथ पुरऊब मोड़ी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जही पूजा तोरी, सुन सिय पिनय प्रेम रस सानी, भई सब विमल बारी बड़े बानी। जिससे मैं और पति देवर के साथ कुशलता पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में शनि हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी हुई। सुन रघुबीर प्रिया बेतेहि, तब प्रभाव जग विदित न केहि, लोकप होई बिलोकत तोरे, तो शिवई सब सिद्ध कर जोड़े। हे रघुबीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारे प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम। तुम्हारी कृपा दृष्टि देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, पूजे सम्मन कामना, सुजच रही जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देव सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंगा बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरी अनुकूला। तब प्रभु गुहि कहो घर जाऊं, सुनत सुख मुख
भा अरुदाऊं। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राजगुरु से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। ये सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो